उनको गिरफ्तारी के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशल ऑफिसर के सामने पेश करें, बल्कि वहाँ वकील की भी इजाज़त होती है कि वो जो है वहाँ पेश होकर दलील दे कि इससे तशद्दुद किया गया है, उसका डॉक्टरी मुआयना कराए, उसकी फैमिली उसको मिले वगैरह वगैरह। उनको सारे ये बुनियादी हकूक़ आइन में मुंदर्ज किए गए हैं। और इसके बाद जब शुरू होता है प्रोसेस, तो फिर जो है आप देखेंगे 154 ज़ाब्ता फौजदारी में FIR दर्ज होती है। FIR के बाद फिर जो है ये उनके 161 के बयानात पुलिस लेती है और वहाँ भी उसको एक्सेस होती है कि वो जो है अपने वकील और अपनी फैमिली को मिल सके। फिर हर दफ़ा जुडिशल रिमांड या फिजिकल रिमांड के लिए कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और उसकी इस्तदा सुनी जाती है, उसका इस्तदलाल सुना जाता है। और अगर वो समझे कि जो है कोई उसके खिलाफ शवाहिद नहीं है, तो सेक्शन 63 ज़ाब्ता फौजदारी में उसको अदालत डिस्चार्ज कर सकती है, मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकता है, जिसके सामने उसको रिमांड के लिए ले जाया जाए। तो ये तमाम उनके हैं। और अगर वो रिमांड देता भी है तो उसकी निगरानी जो है सेशन जज के पास होती है 435 में, और फिर अगर वो होता है तो हाई कोर्ट में आता है और वो तमाम उसे जो है सहूलतें मुयस्सर आती हैं, वकील की भी और ख़ानदान और फैमिली की भी। और उसे पता होता है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या है और मेरे खिलाफ शवाहिद क्या है। अब आज अटॉर्नी जनरल साहब ने जो है पढ़ के सुनाया कि ये उन्होंने चूंकि कल की समाअत में जज साहिबान ने कहा था कि बताइए कि कैसे आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसकी तकमील होती है, तो आज उन्होंने सारा जो है पढ़ के सुनाया, अपनी इस्तदलाल दी कि किस तरह से ये शुरुआत किस तरह से होती है। एक इनकी जो है एक रिपोर्ट बनती है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक कमांड में बनती है। उस कमांड में जब इंफॉर्मेशन वो GHQ को भेजी जाती है, GHQ में उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो है ये कहा जाता है कि इसको जो है आप इंक्वायरी के लिए करें। फिर एक इंक्वायरी कोर्ट या इंक्वायरी उनकी कमेटी बनती है, वो भी फौजियों पर होती है। फिर उसका जो है वो गिरफ्तारी का जो है सेक्शन दिया हुआ है, उसको गिरफ्तार किया जाता है और फिर गिरफ्तार करके कहाँ रखा जाता है ये किसी को नहीं पता है। आज अगरचे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी इनको जेल वेल में हमने कोई नहीं रखा हुआ, कहाँ रखा है, कैसे रखा है, गोलमोल जवाब दिया कि हमने अपना जो फौजी बैरक्स हैं उसमें उनमें रखा हुआ है, लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया तसल्ली बख्श। मैंने जो अर्ज की कि जी इतना पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि एक मैजिस्ट्रेट के पास ये इकबाल जुर्म करवाने लेकर गए एक मुल्जिम को, मैजिस्ट्रेट ने कहा अल-अमान, उसकी हालत तो देखो, वो तो खड़ा नहीं हो सकता, वो तो निढाल है, मैं क्यों कर और कैसे इसका बयान जो है इकबाली बयान जो है 164 का लिखूं। उसने इनकार कर दिया। ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताई है। अटॉर्नी जनरल आई बाई शाही मारते रहे। और इसी तरह फिर मैंने कहा कि जी अभी भी इन्होंने 102 अशखास की जो आपके सामने भी की थी, फहरिस्त तक नहीं दी है। ये इतना, और चीफ साहब ने कहा भाई इतनी सीक्रेटिव कौन सी बात है, इतनी आप क्यों इसको इख्फा रखे हुए हैं। जो 102 बंदे जो आप कहते हैं कि आपकी तहवील में आपने उन्हें गिरफ्तार किया है, तो फिर उनका नाम देने में, उसकी फहरिस्त देने में, ताकि तशफ़ी तो हो जाए उनके जो वालिदैन हैं या उनके जो भी है वो रसा है, उनको एक तस्कीन तो मिल जाती है कि चले हमारा जो है बच्चा या हमारा खामिंद या हमारा जो है भाई अब जो भी है वो एक तहवील में और महफूज है, कम से कम जिंदा तो है। अभी तो ये भी किसी को नहीं पता है। और इसी तरह समीर खोसा ने भी अपना जो है नालिश की। उसने भी कहा कि मेरे क्लाइंट को भी ना तो किसी को मिलने दिया गया है और वो भी बहुत बुरी हालत में है और ना वकील तक रसाई है। तो तीसरा ने कहा कि अगर हम किसी को यहाँ से मुकर्रर कर दें और जाके देखें, तो उस पर भी अटॉर्नी जनरल नहीं माने इस बात पर। तो उन्होंने मेरा नाम लिया। मैं कोई उस किस्म का साइल तो नहीं हूँ कि मेरा कोई जाती, कोई भाई, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार कोई मेरा अंदर है कि मैं अपनी नालिश। और मैं जेल में बतौर अटॉर्नी जनरल, बतौर गवर्नर, मैंने 50,000 दफ़ा जेल विजिट्स की हैं। मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है। बाहर क्या मुझे ये शौक नहीं था, लेकिन चीफ साहब की तरफ से आया, मगर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो गालिबन, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं, हम हो सकता है कि हम अपना अदालत का कोई
सीनियर या ऑफिशियल को हम जो है भेजें ताकि उनकी कैफियत देखी जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि जी हम ट्रायल अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं। फिर अपील का प्रोविजन पढ़ के सुनाया अटॉर्नी जनरल साहब ने। तो अपील की जो शिक थी वो भी अपील उन्हीं की अपनी जो है यानी हायरार्की में थी कि ब्रिगेडियर या जनरल, मेजर जनरल और ब्रिगेडियर होगा, यानी उसकी फॉर्मेशन के हिसाब से जो है वो भी उन्हीं की होगी अपील। तो मैंने ये बाद में भी कहा, मैंने कहा जी जब कोर कमांडर्स सारों ने और फॉर्मेशन कमांडर सारों ने एक फैसला ही सुना दिया है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद जिनको जुटलाया नहीं जा सकता, जिसकी आर्मी चीफ खुद सरबराही कर रहे थे उन दोनों नशिस्तों की, कोर कमांडर्स में भी आर्मी चीफ साहब जो है उसकी सरबराही कर रहे थे और फॉर्मेशन कमांडर्स की भी सदारत जो है खुद आर्मी चीफ कर रहे थे। और कहते हैं कि जी अब अपील के लिए भी फिर आर्मी चीफ के पास जाए। तो मुझे बताइएगा कि हमने यही कहा कि जनाब हमें ये ऐसा जो है ये मंजूर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कि बुनियादी हकूक न सिर्फ ये अपील के राइट से शुरुआत होते हैं बल्कि बुनियादी हकूक आपके इब्तदा से शुरू होते हैं, उसके गिरफ्तारी से शुरू होते हैं, उसकी गिरफ्तारी के बाद उसको जो है वहाँ ट्रायल से शुरू होते हैं, उसके वो तमाम जो है ओपन कोर्ट के से शुरू होते हैं। और न सिर्फ ये कि किसी फौजी को तो ये तो फिर आप चले जाएं रशिया चले जाएं या आप चाइना चले जाएं जहाँ फौजी जो है वर्दी में बैठकर वो अदालतें लगाते हैं। ये पाकिस्तान में एक आईन है और उसके तहत जज को he should be qualified to administer justice। और उनका एक तरीका है, सेशन जजेस किस तरह बनते हैं आपको पता है, सिविल जजेस किस तरह बनते हैं आपको पता है, ATA एंटी टेररिज्म कोर्ट किस तरह बनती है आपको पता है, स्पेशल जज किस तरह बनते हैं, ये सीनियर सेशन जज का रैंक होता है जिनकी 20-30 साल जो है ये तजर्बा होता है इस कानून की जो है इसमें मंशा के मुताबिक जो है ये फैसले करते हुए आए होते हैं और कई वकीलों में से आए होते हैं। तो उनकी एक लीगल नॉलेज होती है, तो लीगल नॉलेज की बेसिस पर वो जो फैसला करते हैं उसको आप अदालत का फैसला कह सकते हैं। सिर्फ गिल्टी नॉट गिल्टी लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर उसके कोई रीजन दे भी दें, ये अब अगर जो लॉलीपॉप दे रहे हैं हमने उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया है। जो अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे थे कि आप हमें टाइम दें और 1 महीने का और हम कानून साजी के लिए कोशिश करते हैं, यकीन नहीं दिलाया। वो गुलभाषण का जो है किस्सा सुना रहे हैं, वो भाई गुलभाषण का क्या ताल्लुक है इन बच्चों के साथ या इन लोगों के साथ जिन्होंने एक ट्रिगर ऑफ हुआ है और उसमें पाकिस्तानी 102 बच्चे जो जिनकी पेरेंट्स हलकान हुए हैं उनके ट्रायल में हम कब कह रहे हैं कि बरी कर दें? भाई हम कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत इनको अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट बनती है तो एंटी टेररिज्म कोर्ट ट्राई करे, अगर सेशन कोर्ट बनती है तो सेशन कोर्ट जो है इनको ट्राई करे, ओपन ट्रायल हो और उसके बाद अपील आती है हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी पिटीशन होती है। यहाँ कोई अपील नहीं है, कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में नहीं है, कोई पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। आर्मी एक्ट के तहत जो है इनका जिनका ट्रायल होने जा रहा है तो और आज कहाँ रखा जा रहा है ये सारा सीक्रेटिव है, हत्ता के नाम तक देने से गुरेजा है। तो इसलिए ऐसे ट्रायल में तो बुनियादी हकूक अवाम के वो बिलक रही है अवाम, हमें बिल्कुल ये इस तरह की जो है कबूल नहीं है। भले वो अगर करते हैं तो कानून साजी 2/3 से आइन को तरमीम करना पड़ेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अवामी नुमाइंदा आकर ये सिविलियंस के ताबे कर देगा, फौजी अदालतों का सुनवाई ताबे कर देगा, वरना कल को ये खुद आएंगे। और मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जब 98 का ऑर्डिनेंस किया था, अगर ये उसको लियाकत हुसैन के केस में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस को जो है कलअदम करार के न फेंकते तो यकीन करें कि पहला ट्रायल नवाज शरीफ का होता, उसी अपने बनाए हुए कानून में मिलिट्री कोर्ट में इनका ट्रायल हो रहा होता। तो इसलिए ऐसा न करें जो आगे से भी असरअंदाज हो, ऐसा गड़ा न खोलें जिसमें आप खुद गिरें और ऐसी चीज न करें जिसमें अवाम पाकिस्तान जो है बुनियादी हकूक से महरूम होकर एक खौफ की फिजा में जो है जिंदा रहे। तो मैं समझता हूँ कि अभी उन्होंने जज साहबान ने कहा है कि हम इन मारूजात को कंसिडर करके अब ये जो है अगली तारीख अभी बताएंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह। और हमें यकीन है
चौधरी एतजाज अहसन ने कहा कि मैं तो एक मिनट, चौधरी एतजाज अहसन ने कहा कि ये इनका हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का, अटॉर्नी जनरल का सिर्फ एक मकसद है, एक मकसद है, ये आपको माने करना चाहते हैं आपको कि आप एक अजीम फैसला ना दें, और वो अजीम फैसले से महरूम रखने के लिए आपको ये हीले बहाने से तारीखें ले रहे हैं। ये चौधरी एतजाज अहसन ने बरमला खुली अदालत में कहा। मैं आपको आपकी इजाजत से एक दो बातें करना चाहता हूँ। एक, अगर जजेस का ये ख्याल है, सलीके साहब सुन लें, एतजाज अहसन साहब बात सुन लें, सवाल आ जाएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैं कर रहा था 13 जजेस के सामने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का केस, तो जब खत्म होने लगी बहस तो हमें ये इत्तला मिली 2 दिन पहले, और मेरी नेक्स्ट डे फाइनल आर्गुमेंट उन्होंने कहा था है आपका लफ्ज जब कल बात नहीं, सर बात मुकम्मल करने दें, मुकम्मल करने दें। अब वो फाइनल डे पे हमें चौधरी इफ्तिखार साहब ने कहा, उनके कुछ वकील जज उनको बताते थे, उनके करीब थे, उन्होंने कहा ये फैसला हो गया है, अब बड़ा अच्छा फैसला हो गया, बड़ा अच्छा फैसला हो गया, ये फैसला आ रहा है। कहने लगे क्या? मैंने कहा क्या? कि वो कहते हैं बहाल कर देते हैं जज साहब को, और बहाल रखते हैं इनके खिलाफ रेफरेंस को। सो प्रेसिडेंट ऑल्सो विनर एंड चीफ जस्टिस ऑल्सो विनर, ये विन विन दोनों के लिए कर लेते कि चीफ जस्टिस बहाल हो जाएगा और रेफरेंस उसके साथ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिसको हमने चैलेंज किया था ये रह जाए। मैंने कहा जी नहीं, मुझे नहीं कबूल, आई विल नॉट हैव हाफ अ विनर एंड हाफ अ लूजर, आई विल नॉट बी अ हाफ अ विनर। ये मैं दुनिया को बताऊंगा कि ये हमारी डिफीट हो गई अगर ये होगा। दूसरे दिन मैंने बहस की, तो आप लोगों ने सुनी, लास्ट मेरी बहस मैंने यही कहा, मैंने कहा जनाब मैंने ये नहीं कहा मुझे पता लगा या कुछ, मैंने कहा जनाब ये हो सकता है कि आप लोगों के ज़हन में कोई बात हो, तो बात ये हो कि प्रेसिडेंट को भी कुछ दे दो और चीफ जस्टिस को भी हवाले कुछ कर दो, चीफ जस्टिस को बिठा दो ऊपर और चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दबा के खिलाओ और जल्दी से उसको कन्विक्ट कराओ, और वो भी खुश और वो भी खुश। मैंने कहा सर there will be no half winner or half loser. There has to be a winner. If I don't win, I lose. I don't care. आपकी तारीख के सामने के दरबार में और कटहरे में खड़े हैं, मैं अकेला नहीं खड़ा, आप भी खड़े हैं, ये मैं सुनाना चाहता हूँ, ये कार्रवाई का हिस्सा है। और मैंने एक और बात की, मैंने कहा ये आपके 2 तरफ साबिक जज साहिबान की तस्वीरें लगी, हर जज ने अपनी तस्वीर खुद सिलेक्ट की, उसको कोई नहीं कहा क्या कि आप ये बनवाए या वो बनवाए। किसी ने गिग में बनाई है, किसी ने वो रोज में बनाई है, किसी ने रिलैक्स बनाई है, अपनी मर्जी। मैंने कहा ये जो तस्वीर अब नेक्स्ट लगनी है, जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की लगनी है, उसकी अपनी मर्जी की लगेगी। आप मेरे खिलाफ फैसला दें, यहाँ वो तस्वीर लगेगी चीफ जस्टिस की जो गर्दन एक मरोड़ रहा है एक इंस्पेक्टर, मैं वहां लगवाऊंगा। ये आप भी तारीख के कटहरे में खड़े हैं और मैं भी तारीख के कटहरे में खड़ा, और मैं इस तारीख को मस्त नहीं होने दूंगा। In this case also, there is no halfway house. There is no कि जी फौजी अदालतें लग जाएं और उनके पास अपील का अच्छा। भाई फौजी अदालत क्या है? मैं समझो फौजी अदालत हुई है, मैंने वर्दी पहनी नहीं है, मैं एक कर्नल हूँ या ब्रिगेडियर हूँ, मैं किसी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ क्या नहीं? वो सुपीरियर लोग वो फौजी हैं, उनके डिसिप्लिन का मैं पाबंद हूँ। मेरी प्रमोशन, मेरी बेनिफिट्स, मुझे अच्छी पोस्टिंग, मुझे निकालना फौज का सब उनका ताल्लुक यूँ। ये कोर्ट्स में क्या है?
कोर्ट होती है, अदालत होती है जिसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो, लीगली गारंटी, जिसको निकालने के प्रोसीजर के लिए आपको एक पूरी इंक्वायरी करनी पड़े, जुडिशियल इंक्वायरी हो, उसको निकालने के लिए नहीं आता, क्वालिफाइड हो। अब ये यहाँ आप फौजियों को बिठा रहे हैं अदालत, फौजी और अदालत ये आपस में जिद है, they are not acceptable। तो फौजी हो, अब वो उसको जो हुक्म आ जाएगा वो करेगा। मैंने 100 के करीब ट्रायल्स किए फौजी अदालतों के ज़ियाउल के टाइम में, वो कई दफा मुझे भी पकड़ के साथ ले जाते थे। पीस वर्कर्स का, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का केस होता था, मुझे भी पकड़ के मैं कहता था मैं वकील हूँ, कहते आप भी चले, आपका नाम लिखा हुआ है उस पर्च पे, वो जो हाजिर वालों की थी उसके पर्च पे पकड़ के ले जाते। कोई उनमें ये नहीं है, वो अपना काम करते हैं पर अच्छा करते हैं। मैं आपको ये कहूँ, उन्होंने स्वाद खाली किया और जनरल कियानी को इसकी दाद देनी पड़ी। उन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान में वो ज़रबुल अदब की जनरल राहील बड़ा साहब, मैं तब भी कहता था कि उसने, ये बाजवा साहब की बड़ी कंट्रोवर्सी है, बड़ी कंट्रोवर्सी, पर इन्होंने जाके जो बाना और सारी ये रद्दुल फसाद की, उसकी दाद देनी पड़ती है। अपने सोल्जर्स का मोराल भी आप रखा। वहाँ शहादतें हो रही थी, बहुत शहादतें हुई। तो यहाँ भी फौज को और फौजी हाई कमान को और चीफ साहब को इस तरफ लगना चाहिए और अपना फोकस उस तरफ रखना चाहिए, और वो उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान भी है, और उसमें सारी कौम उनके साथ खड़ी होगी अगर वो इस पे चलेंगे। लेकिन अगर वो फौजी अदालतें लगाएंगे तो इस पे फूट पड़ेगी, इस पे आइन को देखा जाएगा, आइन इजाजत नहीं देता, एंड देयर विल बी नो हाफ वे हाउस, नो कि दोनों विनर दो और दोनों लूजर दो, नो के आधी उनको दे दो और आधा हमें खुश कर दो। हम आए हैं कि यहाँ फौजी अदालतें पाकिस्तान में सिविलियन को ट्राई करने के लिए नहीं लगती। इस आइन के तहत आइन में तरमीम करें तो बहुत बात, आइन में तरमीम कर नहीं सकते, वो इलेक्शन के बाद हो, फिर कोई मैंडेट लेके आ जाएगा तो फिर हम कोई भी नहीं करेगा जी, हम बेबस है, फिर वो तो 2/3 में जाएगा। तो ये हमारा कोई अनरीजनेबल स्टैंड नहीं। बट अगर अदालत ये समझती है या कोई चीफ साहब के जेल में किसी ने डाल दिया कि वो अपील का हक दे दें, फौजी वही रहे, वो कर्नल साहब जो नहीं हट सकता, वो सुपीरियर ऑर्डर, फौजी भी वही रहे, प्रोसिक्यूटर भी वही रहे, अदालत भी वही रहे, मर्जी में बैठा वो। और फिर वकीलों से, सिविलियन वकीलों को क्या, मैंने अटक में 2 ट्रायल किए, अटक किले में, फील्ड जनरल कोर्ट पर, वहाँ जो उन्होंने फैसला करना है, तो फैसला कंफर्म किसने करना होता है? फैसला कंफर्म करना होता है आर्मी चीफ। उस वक्त तक वो सुना भी दे कन्विक्शन, ये चीज, उसको कंफर्मेशन आर्मी चीफ ने, ना जिसने बहस सुनी, ना जिसने मुल्जिमों को देखा, ना जिसने कोई अंदाजा लगाया कि ये तो बेचारा गरीब यूं ही फंस गया लगता है, कोई उसे क्या, उसने या उसको हर मुल्जिम के सामने एंडोर्स्ड या नॉट एंडोर्स्ड, तो उसके सामने तो बहस भी नहीं हो रही जिसने फाइनल फैसला करना। 1 winner and 1 loser, people and constitution।